नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र न्यूज। आपके साथ मैं हूं स्नेहा पात्रो। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। 16 जिलों की 152 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदाताओं की लंबी कतार लगी है और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चलिए हम सीधे रुख करेंगे चंडीपुर विधानसभा सीट का, जहां से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, चंडीपुर में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। क्या शुरुआती रुझान में मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा स्नेहा आपने कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तस्वीरें सीधे आप देखिए चंडीपुर की। चंडीपुर का जो यह इलाका है वो जो है नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में आता है और आपको पता है कि नंदीग्राम जो कि इस बार पहले चरण के मतदान के दौरान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण यह विधानसभा का सीट माना जाता है, क्योंकि इस सीट से जो है वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से शुभेंदु अधिकारी वर्तमान में विधायक भी रहे हैं और खुद यहाँ के वोटर भी रहे हैं। आप देखिए वोटरों की जो उत्साह है देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में जो है वो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए महिलाएं जो कि सबसे ज़्यादा अपने मतदान को लेकर उत्साहित हैं, अले सुबह जो है वो पहुंची अपने मतदान केंद्र पर ताकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। आप देखिए हाथों में जो है वो वोटर कार्ड और चेहरे पर मुस्कान, यह बता रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो अपने मतदान को लेकर कितना जागरूक हैं। उसके अलावा तस्वीरें मैं आपको मतदान केंद्र के सुरक्षा की दिखाता हूँ कि आप देखिए मतदान केंद्र पर 3 लेयर की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं इस जगह पर मौजूद हूं चंडीपुर के इस दयानंद स्कूल के पास। वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और खुद बीएसएफ के जवानों ने जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाओं का कमान जो है वो अपने हाथों में संभाल रखा है। लोगों को भी व्यवस्थाएं बेहतर लग रही हैं क्योंकि चुनाव आयोग के तरफ से मतदान केंद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो निकले अपने घरों से बाहर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिलहाल अगर बात करें सुरक्षा को लेकर तो हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर जो लगातार सूचना आ रही है कि मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ है, बमबारी की जो घटना है वो हुई है, यानी कि लगातार जो है वो चुनाव आयोग चाह रहा है मुर्शिदाबाद जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अति संवेदनशील जिला, और वहाँ आप देखिए कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी बावजूद हंगामा। देखिए निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो पिछली बार भी वहां हंगामा हुआ था और बमबाजी की घटना पिछली बार भी हुआ था। इस बार इसी को देखते हुए संवेदनशील इलाका है तो वहां 350 बटालियन के लगभग जो है आप देखें कि वहां जो है डिप्लॉयमेंट किया गया था फोर्सेस का, लेकिन उसके बावजूद बम की घटना होना ये एक मुझे लगता है कि चिंता का विषय है और चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय। जबकि आप देखें हम अभी जिस बूथ पर हैं बीएसएफ के जवान यहाँ पर जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पर की स्थिति जो है वो बेहद ही सही है। अगर आप देखेंगे तो 2-2 लोगों को सिर्फ छोड़ा जा रहा है। 201 नंबर बूथ, 202 बूथ नंबर जो है वहां पर बूथ की दूरी जो है लगभग 50 मीटर और यहां से जो है वहां तक सिर्फ 2 व्यक्ति जा पा रहे हैं, यानी कि बूथ के पास आपको कोई भीड़ नहीं दिखेगा, कोई हंगामा नहीं दिखेगा। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया जो है अपनानी चाहिए थी किसी भी स्थान पर। वैसे मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है, अब देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से 7 जिले चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील हैं, तो उन 7 जिलों में सबसे टफ अगर कहीं पर है तो वो मुर्शिदाबाद का इलाका है और मुर्शिदाबाद का इलाका ये माना जाता है कि वो ममता बनर्जी का गढ़ है। उस इलाके को जो है कहीं ना कहीं पूरा टारगेट करके भी ये किया गया था कि भाई यहाँ पर सही से लोग मतदान करने के लिए निकले। आपने देखा कि गृह मंत्री ने साफ तौर से कहा कि कोई जो है ममता का गुंडा जो है कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके का बयान भी गृह मंत्री जी ने दिया। लेकिन आप किसका गुंडा और कौन कर रहा है ये तो समझना बड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तमाम चीजों से ये आने वाले समय में ये समझ में आएगा हम लोगों को कि क्या कुछ वहां पर घटना घटी है। लेकिन अभी जो घटना घटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद में एक टफ सिचुएशन है और उस सिचुएशन को जरूर हैंडल करने की आवश्यकता है तुरंत से तुरंत जिला प्रशासन हो या चुनाव आयोग की टीम को। आज तो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आप देखिए कि इससे पहले जब प्रचार प्रसार चल रहा था उस वक्त भी मुर्शिदाबाद जो है वो सुर्खियों में था, चाहे वो टीएमसी के लिए हो बीजेपी के लिए हो। अमित शाह ने कहा भी था कि हम यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। तो लगातार मुर्शिदाबाद जो है वो सुर्खियों में रहा प्रचार के दौरान और आज मतदान के दिन भी यह हंगामा। देखिए
हंगामा ये बता रहा है कि आपने जो किया, ठीक है, आपने जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप फॉल है जो इस तरीके से आप चेकआउट नहीं कर पाए और इस तरीके की घटना घट गई। देखिए अभी दिन भर का समय है, लोगों को पैनिक नहीं होना है, लोगों को अपने घर से निकलकर जो है वो मतदान केंद्र तक आना है। ऐसा अगर एक घटना घट गई तो ऐसा नहीं, सारे जगह जो है पुलिस जो है और सीआरपीएफ, बीएसएफ, तमाम रैप के तमाम जवान को रखा गया है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक को निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए और वैसे उपद्रवी व्यक्ति जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं निश्चित रूप से उसे चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए लगातार। जबकि इससे पहले भी जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे थे। वैसे जो उपद्रवी हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, उन्हें पहले ही जो है वो हाजत में डाल दिया गया ताकि मतदान के दिन किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। वैसे जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन्हें भी जो है वो जिला बदर कर दिया गया था। यानी कि प्रशासन अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। देखिए निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे तो हिंसा करने वाले व्यक्ति जो है उनकी मंशा साफ तौर से होती है, ये आखिर बम क्यों? क्योंकि दहशत, कि एक बार फिर से हम दहशत पैदा कर सकें और चीजों पर कंट्रोल कर सकें। जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो भी जिसके तरफ से भी कर रहा है, मुझे लगता है हर पार्टी को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में वोट कास्ट करना जो है एक इंपॉर्टेंट है और इसको देखते हुए जो है उन्हें तय करवाना चाहिए कि नहीं, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी हो या बीजेपी हो, जिधर से भी जो भी चीजें हो रही है वो कहीं ना कहीं या कोई अन्य व्यक्ति है जो इन लोगों का जो है, कोई अन्य पार्टी जो है इन लोगों को देखते हुए वहां पर इस तरीके की घटना को जो है वहां अंजाम दिया जा रहा है, लोगों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। कौन लोग हैं, किसी दल से संबंधित हैं या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल तो खड़े हो गए हैं, जो है मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट हुआ है, तो ऐसे में अब जो है अभी मुझे लगता है चौकस हो गई है कि चुनाव आयोग की टीम, आप देख सकते हैं बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति इस बूथ पर जिस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है, मुझे लगता है ये सबसे बेहतर आपको दिखेगा कि कहीं भी किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है वोट कास्ट करने में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मतदाताओं की संख्या और इनके उत्साह को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं वो अपने मतदान के प्रति काफी जागरूक हैं। मुर्शिदाबाद की घटना के बाद जो है जो हुई है, उसके बाद भी लगातार जिला प्रशासन मुर्शिदाबाद में जो है वो शांति कायम करने की जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन उन सब के बीच आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में अब तक जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रही है, क्योंकि प्रशासन के तरफ से, चुनाव आयोग के तरफ से जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। आप देखिए कि भीषण गर्मी पड़ रही है, दोपहर का वक्त हो चला है, धूप है, उसके बावजूद महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं। बोले आप अभी अमूमन जो महिलाएं होती हैं वो अपने घरों में, घर के काम धाम में व्यस्त रहती हैं, किचन में व्यस्त रहती हैं, लेकिन आप उन सब के बीच समय निकाल कर पहुंची हैं वोट करना। कितना महत्वपूर्ण है वोट करना? वोट देना तो सब पब्लिक का माने अपना आप अधिकार है, बट हाँ हमारा राज्य में शिक्षा थोड़ा काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये भी सोचकर बहुत लोग आया जो माने किसी को किसी सरकार माने एक सरकार को स्पेशली वोट देना है, जिस सरकार हम लोगों को कुछ खाना पीना मतलब क्या कोई आपको सुविधा दे, व्यवस्था दे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था दे, अस्पताल की व्यवस्था दे, सड़क की व्यवस्था दे, बिजली पानी दे। हाँ यहाँ पे तो सब है ही, बट ज़्यादा शिक्षा धर्म ये सब सोचकर ज़्यादा लोग लड़ाई करते हैं, ये सोचकर भी ज़्यादा लोग वोट देने के लिए आए। घर में खाना वाना बनाए कि सीधे मतदान के? ना सीधे आ गए सुबह से, बट वहाँ पे व्यवस्था था, बट यहाँ पे तो बहुत माने खड़ा रहने का लिए कोई व्यवस्था नहीं था। अचानक हो गया, धूप से सब लोग खड़ा रह के ना सुरक्षित आज दिन के लिए सुरक्षित नहीं है, बट इतना धूप में कोई रहकर वोट देना जरूरी नहीं है। इसलिए बहुत लोग ये भी सोचने लगा कि घर जाना है और माथा फाट के यहाँ पे वोट देना कोई जरूरी नहीं है, ये भी सोचते हैं। एकदम जरूरी है। हाँ है लगातार अपील कर रही है कि वोट दें। यहाँ पे छावा का बहुत जरूरी था। यहाँ आप भी सुबह पहुँच गए? बहुत सुबह, बच्चों का तबीयत खराब है, बोल रहे हैं छोड़नी है, और बहुत धूप है ना, इसलिए पेपर देता तो ठीक होता, बहुत धूप है। और घर के लोग वोट कर लिए? नहीं, एक लोग वोट कर लिया और तबीयत खराब है ना बच्चों का, इसलिए घर में है, वो हम जाएंगे तो आएगा।
अच्छा दीदी, आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जब आप अपना वोट करके जाएंगे तो रास्ते में जो लोग मिलेंगे उनसे एक बार जरूर पूछिएगा कि आपने अपना वोट किया कि नहीं, और अगर नहीं किया तो उनसे आग्रह कीजिएगा कि आप जाओ मतदान केंद्र अपना वोट करो। ठीक है। बिल्कुल, आप देखिए महिलाओं का उत्साह, महिलाओं में जो है वो गजब का उत्साह है, और पश्चिम बंगाल में खासकर महिलाएं जो हैं वो अपने मतदान के प्रति काफी जागरूक हैं, और ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ के मतदाता अपने मतदान को लेकर कितना जागरूक हैं। दादा, सुबह सुबह आएगा, 7 बजे आएगा इधर से। अच्छा, अब जब आप जाएंगे मतदान केंद्र के अंदर, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे, किसी पार्टी और प्रत्याशी का नाम मत बताइएगा, क्या सोचकर जाएंगे कि कौन पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा, कैसा प्रत्याशी हो, क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं जिसका समाधान होगा? बंगाल में तो शिक्षा है, स्वास्थ्य में ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है ना। आदमी इधर से ट्रीटमेंट अच्छा तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो साउथ इंडियन में जाता है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं किया है, इसके लिए सरकार को परिवर्तन चाहिए। दादा, क्या कहेंगे जो लोग अभी भी अपने घर में हैं, बाहर नहीं निकले हैं, कि जल्द से जल्द आए, वोट करें? जल्द से जल्द आएंगे, लेकिन यहाँ खड़ा होने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। ये छाया में जो है, छाया में कम से कम लेडीज लोग तो खड़ा होने के चाहिए। अब वो लोग छाया में खड़े हैं, तो ये लोग धूप में खड़े हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करो? वहाँ पे जो छायादान दिया देखिए तो उधर तो वो काय के लिए दिए हैं? कम से कम इधर छाया के लिए तो कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे में बहुत सारा लोग, अभी दीदी बता भी रही थी कि बहुत लोग धूप के कारण चला जा रहा है वापस। पता वही तो होगा, तो करेगा नहीं तो होगा कैसे, बताइए। बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए भीड़ भाड़ की, यह बता रहा है कि मतदान के प्रति लोग कितना जो है वो जागरूक हैं। पश्चिम बंगाल में जो है वो आज बिल्कुल 16 जिलों में मतदान के प्रति मतदाता जागरूक है, और फिलहाल मतदाता लगातार कतारबद्ध होकर वहां पर वोट करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो तस्वीरें आपने दिखाई, बातचीत आपने मतदाताओं से की, कहीं ना कहीं मतदान केंद्र में जो सुरक्षा, माफ कीजिएगा, जो व्यवस्थाएं हैं उसे लेकर थोड़े से नाखुश नजर आए मतदाता, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तेज धूप पड़ रही है। ऐसे में और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो तस्वीरों के माध्यम से अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए कि मतदान केंद्र में किस तरह की व्यवस्थाएं खास करके इस मौसम को देखते हुए मतदाताओं के लिए किया गया है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा यह कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के परसेंटेज को बढ़ाया जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को उनके घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। उसे लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से कि मतदान केंद्र पर चाहे वो शौचालय हो, पेयजल हो, उसकी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए लगातार जो है वो केंद्रीय सुरक्षा के एजेंसी के जो लोग हैं वो तैनात हैं, यानी कि मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल चुनाव आयोग के द्वारा रखा जा रहा है। लेकिन चूंकि बंगाल की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है। आप देखिए कि धूप निकला हुआ है, और इसके कारण थोड़ा मतदाताओं को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, लोग अपने घरों से जो है वो छाता लेकर आए हैं, ताकि जब यह मतदान के लिए जब कतार में खड़े रहें तो इन्हें जो है वो छाता के छांव में जो है वो रहना पड़े। तो गर्मी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन उस गर्मी के बीच मतदाताओं का हौसला इतना बुलंद है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घंटों लाइन में लगकर अपने मतदान के लिए तैयार हैं। आप देखिए, महिलाएं, बुजुर्ग जो है वो, युवाओं में जो है वो सबसे ज्यादा उत्साह है मतदान को लेकर। और फिलहाल सुरक्षित तरीके से जो चंडीपुर का यह विधानसभा क्षेत्र है वहां मतदान की प्रक्रियाएं चल रही है। आप देखिए, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए भी अलग से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि उन लोगों को ज़्यादा देर लाइन में खड़े न रहना पड़े। वहीं सुरक्षित मतदान को लेकर जो है वो सुरक्षाकर्मी अपने स्तर से तैनात हैं। आप देखिए, एक बुजुर्ग माता जी हैं, और यह अपने वोट को लेकर कितना जागरूक है, यह तस्वीर आपको बता सकता है कि परिवार के सदस्य के सहारे जो है वो अपने घर से बाहर निकली है मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। यह तस्वीर दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के लोग अपने मतदान को लेकर कितना जागरूक हैं। इस तपती दोपहर में भी कतारों में खड़े हैं। लोकतंत्र की ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है जो आपने साझा की है, और आज लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, और मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे नक्षत्र न्यूज।